हेलो, गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे ओसीडी क्या होता है, दैट इज़ ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था कि ऑब्सेशन इज़ रिलेटेड टू क्लाइंट्स थॉट्स। इसके अंदर जो क्लाइंट है उसके दिमाग में बार बार नेगेटिव थॉट्स आते हैं, वो चाह कर भी अपने विचारों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं दिखा पाता, उनको कंट्रोल नहीं कर पाता। एंड कंपल्सिव इज़ रिलेटेड टू एक्टिविटी और बिहेवियर, कि मान लीजिए उसने लॉक कर दिया है फिर भी वो लॉक को बार बार चेक करने के लिए जाएगा, हैंड वॉश कर लिए हैं फिर भी वो बार बार हैंड वॉश करेगा, और वो जानता है कि उसे ऐसा नहीं करना, फिर भी वो उन चीज़ों के ऊपर अपना कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। तो अब ऑब्सेशन की कुछ फॉर्म्स होती हैं। सबसे पहले आज हम ऑब्सेशन की फॉर्म्स को लेंगे और फिर हम नेक्स्ट क्लास में कंपल्शन की फॉर्म्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसके अंदर ऑब्सेशन में सबसे पहले अख्तर ने 1975 में बताया कि बेसिकली 5 तरह का ऑब्सेशन होता है। सबसे पहला आता है ऑब्सेसिव डब्ट्स। ऑब्सेसिव डब्ट्स आर रिलेटेड टू कि आपके माइंड में जो थॉट्स आ रहे हैं वो उन चीज़ों के लिए आ रहे हैं जो कार्य पूरे हो चुके हैं। मान लीजिए आपने कहीं पे लॉक लगाना है, आप लगा चुके हैं, जो आपका क्लाइंट है वो लॉक लगा चुका है, फिर भी उसको क्या होता है कि मुझे जाकर देखना है, मुझे चेक करना है। मेरे माइंड में बार बार यही थॉट्स आ रहे हैं कि मुझे जाकर चेक करना है, मुझे जाकर चेक करना है। और 95% लोगों में इस तरह का जो बिहेवियर देखा गया जो ओसीडी से ग्रसित थे, कि उनको ऐसा डाउट होता है कि उन्होंने वो काम नहीं किया है और वो बार बार उस चीज़ के बारे में सोचते रहते हैं। देखिए, याद रखिए, ऑब्सेशन इज़ रिलेटेड टू योर आइडियाज़ नॉट एक्टिविटी। नेक्स्ट जो इसके अंदर पॉइंट है दैट इज़ ऑब्सेसिव थिंकिंग। इसके अंदर जो आइडियाज़ हैं, वो जो थॉट्स हैं, वो होते हैं फ्यूचर से रिलेटेड। मतलब फ्यूचर में कुछ ऐसा हो जाए कि भविष्य के बारे में ज़्यादा चिंतित करने वाले होते हैं। और ओसीडी के 34% पेशेंट्स में इस तरह का फॉर्म देखा गया। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है तो उसको ये टेंशन रहती है कि आफ्टर कंसीविंग वो जॉब के लिए उसको ये जगह छोड़नी पड़ेगी, बेटे से दूर जाना पड़ेगा, या वो अगर अपने बच्चे को वहाँ पे लेके जाती है तो वो किस तरह से मैनेज करेगी। तो इस तरह के उनके जो थॉट्स हैं जो कि फ्यूचर से रिलेटेड हैं। फाइन। नेक्स्ट के अंदर ये कहते हैं ऑब्सेसिव इम्पल्सिव। इम्पल्सिव में इस तरह के जो टेंडेंसी वाले पर्सन्स होते हैं उनके अंदर एकदम अपने संवेगों को कंट्रोल ना कर पाने की इच्छा होती है। मान लीजिए कि जल्दी से किसी भी चीज़ को तोड़ देना, इस तरह की इच्छा होती है कि मेरा मन कर रहा है कि मैं इस पर्सन का मर्डर कर दूं। वो जो इच्छा होती है वो उन इम्पल्सेस को कंट्रोल नहीं कर पाते और बहुत ज़्यादा उनके माइंड में इस तरह के जो आइडियाज़ हैं वो आते रहते हैं। यहाँ पे इन्होंने एक एग्जांपल भी दिया है कि एक ऐसे ही लॉयर है जो वकील है, 40 इयर्स के थे वो, 40 साल के थे, और उनको ये इच्छा होती थी कि वो अपने बेटे का गला दबा दें, फाइन, उसका मर्डर कर दें। तो इस तरह के थॉट्स उनके माइंड में आते थे। नेक्स्ट होता है ऑब्सेसिव फियर। फियर का मतलब डर आ गया। इसके अंदर जो एग्जाइटी होती है, जो डर होता है, वो ये होता है कि मैं सोसाइटी में रहकर कुछ ऐसा कार्य ना कर दूं जो कि एंटी सोशल हो, जो कि असामाजिक हो, जो कि समाज के रूल्स और रेगुलेशन के अकॉर्डिंग ना हो। उनके माइंड में ये चिंता बनी रहती है, ये सोचते रहते हैं कि हमसे कुछ ऐसा काम ना हो जाए जो कि एंटी सोशल हो, मतलब असामाजिक हो, जिसके लिए लोग उसको पनिश करना शुरू कर दें। इस तरह के उनके माइंड में विचार आते हैं। सबसे लास्ट में आता है ऑब्सेसिव इमेज। ऑब्सेसिव इमेज के लिए इन्होंने बताया कि इसके अंदर जो ऑब्सेसिव फियर है, ये मैं आपको बताना भूल गई कि इसके अंदर 26% लोगों के अंदर ये फॉर्म देखी गई है। ऑब्सेसिव इमेज जो है, आप मान लीजिए कि आपके क्लाइंट ने कोई इमेज देख ली, कोई घटना देख ली, कोई ऐसा इवेंट देख लिया जो भी, जैसे कहीं टेररिस्ट ने अटैक कर दिया तो उसने वो चीज़ देख लिया और उसके माइंड में बार बार उस चीज़ों की रिपीटेशन हो रही है, उसकी पिक्चर आ रही है, उसकी इमेज आ रही है। और 7% पेशेंट्स में इस तरह की फॉर्म को देखा गया है। ये ज़रूरी नहीं है कि उसने लाइव ही देखा हो, मीडिया के थ्रू उसको पता चला हो, टीवी चैनल्स के थ्रू, या फिर
न्यूज़पेपर के थ्रू उसको पता चला हो कि इस तरह की प्रॉब्लम क्रिएट हुई है, इस तरह की समस्या हुई है, तो वो अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए बार बार उसी तरह की चिंता करना शुरू कर देता है कि अगर मेरी फैमिली के साथ ऐसा हो जाए, जो कि लॉजिकल नहीं है। फाइन, तो उन्होंने तो न्यूज़पेपर में तो उन्होंने सिर्फ इस चीज़ के बारे में बताया, लेकिन जो इस तरह के पेशेंट होंगे वो इस चीज़ को पर्सनली लेना शुरू कर देते हैं। तो आज हमने कंप्लीट करी है फॉर्म्स ऑफ ऑब्सेसिव डिसऑर्डर की, ऑब्सेशन की, और कल हम पढ़ेंगे इम्पल्शन की कौन कौन सी फॉर्म्स हैं।